राजस्थान की सोनी रेत और रंग बिरंगी संस्कृति के बीच बसे हैं हमारे आदिवासी। वे लोग जिनकी धड़कनें राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी हैं। ये वो समुदाय है जिनकी अनकही कहानियां हमें उनके संघर्ष, उनकी संस्कृति और उनके सपनों की झलक दिखाती हैं। भील, मीणा, कोल, बंजारा जैसे आदिवासी समूह सदियों से राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा रहे हैं। इनके गीत, नृत्य, त्योहार और रीति रिवाज हमारी सांस्कृतिक विविधता को जीवंत रखते हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा है संघर्ष का एक सशक्त सच। इस संघर्ष की कहानी के एक सच्चे नायक हैं राजकुमार रोत, जो राजस्थान के आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और विकास के रास्ते खोलने का प्रयास करते हैं। राजकुमार रोत के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने दूर दराज के आदिवासी इलाकों में स्कूल खुलवाने के लिए अथक प्रयास किए हैं ताकि हर बच्चा पढ़ लिख सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। उनका मानना है कि एक शिक्षित आदिवासी समाज ही सशक्त समाज है। राजकुमार रोत ने कई बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति अनमोल है, लेकिन ज्ञान ही हमें आगे बढ़ा सकता है। मैं हर बच्चे से कहता हूँ, पढ़ो, बढ़ो और अपने समाज का नाम रोशन करो। राजकुमार रोत ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर भी जोर दिया है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से आदिवासी महिलाएं अब अपनी मेहनत से घर चलाने लगी हैं और उनकी जिंदगी में नई रोशनी आई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी राजकुमार रोत ने कई कदम उठाए हैं। आदिवासी इलाकों में स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और जागरूकता अभियान चलाकर वे अपने समुदाय की खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। राजकुमार रोत ने राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक इस बात का जिक्र किया है कि हम आदिवासी समाज के लोग प्रकृति के साथ एक रिश्ता रखते हैं। हमें अपनी संस्कृति और जमीन से प्यार है। मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि कैसे हम अपने बच्चों को बेहतर अवसर दे सके और उनकी दुनिया को बेहतर बना सके। इसके अलावा राजकुमार रोत की सबसे बड़ी ताकत है उनका युवाओं से जुड़ाव। वे उन्हें प्रेरित करते हैं और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं और शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और समुदाय का नेतृत्व करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसके अलावा वे अपनी पार्टी के जरिए ज्यादा से ज्यादा आदिवासी युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राजनीति में भी आदिवासियों की भूमिका अहम रहे। राजकुमार रोत लगातार अपने संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए आवाज उठाते रहे हैं। वहां पर जो भी कमियां उन्हें दिखाई देती हैं, उनके समाधान का वो प्रयास करते हैं और केंद्र स्तर तक भी वे शिक्षा के लिए बड़े बड़े कॉलेज और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं और अब आगे भी उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।